सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपके पसंदीदा पैनलिस्ट के साथ। पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम और नंबर 1 पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसका नाम है खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब कर्टेसी अरूबा फैशन वेयर। सबसे पहले कल होने वाला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपनी जगह बनाए रखेगा टूर्नामेंट में या नहीं, बल्कि श्रीलंका के लिए भी यही एक मौका है। दोनों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाएगी। अगरचे बारिश हो गई और मैच ड्रॉ हुआ और दोनों को एक एक पॉइंट मिला तो पाकिस्तान बिल्कुल आउट हो जाएगा। कैलकुलेटर्स निकल गए हैं और क्या बातें होंगी अपने पैनलिस्ट से आज यही जानेंगे। उनके एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले, सबसे अलग, सबसे जुदा और क्रिकेट की तमाम तर इंफॉर्मेशन और नॉलेज के शहंशाह शोएब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, गुड टू बी हियर। थैंक यू सर। और उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट की आन, पाकिस्तान की जान और हमारे शो की शान, मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अभी जो है कल के मैच के बारे में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो तब्दीली आ नहीं रही आ गई है तो क्या है ये शोएब साहब, आपसे जान लेते हैं कि किस किस को रिप्लेस किया है इन 5 खिलाड़ियों ने। ज़रा इन डेप्थ आप बताइए, फिर मैं सवाल लेकर जाता हूँ। देखिए, कल ये बात हुई थी एंड वी हैड थॉट कि सलमान अली आगा क्योंकि उनकी आंख में चोट लगी है, ही माइट बी गिवन अ रेस्ट। फ़खर से बल्लेबाजी नहीं हो रही, तो एक तो बैटिंग में तो ये चेंजेस हो गए जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मोहम्मद हारिस आ गए फॉर फ़खर जमान और सऊद शकील आ गए फॉर सलमान अली आगा। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर आप बॉलर्स की तरफ जाएँ तो ज़ाहिर है नसीम शाह का शोल्डर का इशू है, हारिस रऊफ़ के साइड स्ट्रेन है, जो सोर्सेज हमारे बता रही हैं कि ही इज़ फिट बट दे वांट टू गिव हिम अ रेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़रा सा और स्ट्रेन किया और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। तो उनकी जगह, इन दोनों फास्ट बॉलर्स की जगह जमान, जिसको फ्लाई करके लाएं, जमान खान एंड मोहम्मद वसीम जूनियर, और एक बीच में इन्होंने फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर को रिप्लेस किया विद नवाज एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि दे फील के आफ्टर सीइंग द पिच यस्टरडे, जितनी 4 स्पिनर्स इतनी बड़ी बड़ी टर्न कर रहे थे, तो उन्होंने फिर जैसे इंडिया ने ठाकुर को बिठा के और एक अक्सर पटेल को खिलाया था, इन्होंने फ़हीम अशरफ को बिठा के और नवाज को खिलाया। नवाज को दोबारा ले आए, पहले इंडिया के मैच में नेपाल में भी खेले थे और इंडिया में पिटाई के बाद उन्हें भेज दिया था। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जारी। राइट, आज का सवाल 1984 में सबसे पहला एशिया कप हुआ था, तो उसके हवाले से सवाल है 1984 में खेले जाने वाले पहले एशिया कप में पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन था? किसने क़यादत की थी पाकिस्तान टीम की इन द फर्स्ट एवर एशिया कप इन 1984? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या वो जावेद मियांदाद थे? क्या वो मोहसिन खान थे? क्या वो ज़हीर अब्बास थे? क्या वो वसीम बारी थे? क्या बात है जी। 1984 में खेले जाने वाले पहले एशिया कप के पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे? ए जावेद मियांदाद, बी मोहसिन खान, सी ज़हीर अब्बास या डी वसीम बारी? सही जवाब देने के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और सोशल मीडिया हैंडल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर के जरिए बता सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तमाम जगहों के ऊपर ये सवाल इस वक्त राउट हो चुका है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा खालिद स्वीट्स की जानिब से ये मीठा सा तोहफा और अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक जर्सी साइंड बाय मोहसिन हसन खान साहब। सर, पहला क्वेश्चन लेकर आपके पास आऊँगा और उसकी वजह यह है कि आप क्रिकेट से डायरेक्टली जुड़े रहे हैं, बोर्ड से डायरेक्टली जुड़े रहे हैं। ये कौन सा पैनिक बटन प्रेस हो चुका है बोर्ड का कि इतनी उथल पुथल जो है वो हो रही है, टीम इनकी समझ में नहीं आ रही है, बना नहीं पा रहे हैं, कोच इनके जो हैं वो फॉरेन कोच हैं, वो तो फड्डे निपटाने में लगे हुए हैं कि चलो भाई शादाब बाबर आप झगड़े ना करो, रिलैक्स हो जाओ, फ़खर को कुछ ना कहो। ये ड्रेसिंग रूम की भी जो है वो बड़ी बातें सामने आ रही हैं, क्या चल रहा है ये? ऑनेस्टली बहुत अपसेटिंग है, बहुत अपसेट करने वाली बात है। एक अच्छी बनी ज़बरदस्त टीम जिसमें सारा मटेरियल है, पेस अटैक भी, बैटिंग लाइनअप भी, स्पिन अटैक भी, टॉप क्लास टीम है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से टीम में सारी गड़बड़ी पैदा हुई जो हमें ग्राउंड पे नज़र आ रही है परफॉर्मेंस की शक्ल में, पैथेटिक। एक तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि जो एक्सपर्टीज़ हैं टीम के साथ, देखिए हमारे खित्ते में 2 ममालिक ऐसे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, जहाँ पे ग्राउंड सॉफ्ट है। जैसे इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में ग्राउंड सॉफ्ट है। वहाँ जब फास्ट बॉलर्स लिए जाए जाते हैं तो हमेशा उनका बैकअप हमेशा लेके जाया जाता है, बिकॉज
सॉफ्ट मिट्टी पे भागना फ़हीम आसान नहीं होता। और आपको पता है हमारे जैसे शाहीन है, रऊफ़ है, ये नसीम शाह है, ये ऑलमोस्ट 100 मीटर का स्प्रिंट मारते हैं। एग्जैक्टली। और एक सॉफ्ट ग्राउंड पे जब आप भागते हैं तो आपको भागने में जब पाँव निकाल के फिर दूसरा भागना पड़ता है ना, आई टेल यू व्हाट, जितना आपके 4 ओवर में एनर्जी जाती है उतनी आपके 1 ओवर में एनर्जी चली जाती है। एग्जैक्टली। हमारी जो ग्राउंड हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे इंडिया के समय, उधर बहुत कम्फर्ट, इवन फॉरेनर्स आके फास्ट बॉलर्स बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि उसमें सॉफ्टनेस भी नहीं है, हार्डनेस भी नहीं है, बड़े इवनली पॉइज्ड ऐसे ग्राउंड आप कर लेते हैं। तो जब आपको पता है आप श्रीलंका जा रहे हैं, आपके पास 3 ट्रम्प कार्ड हैं आपके, शाहीन, नसीम शाहीन, रऊफ़, हारिस रऊफ़, और ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स जिन्होंने प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। आप उनके ऊपर, आप पहले मैचेस से आप उनको खिला देते हैं। नेपाल के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, तो आपने तो उनको वर्किंग हॉर्स बना दिया। ऐसा ही। अब वर्किंग हॉर्स अगर इन दोनों में से देखा जाए, शाहीन में और नसीम शाह में, तो तीसरा वर्किंग हॉर्स हारिस सोहेल है, जो उससे आप अगर 20 ओवर का भी स्पेल करा लें वो आके करता रहेगा ठक ठक गेंदें। बट नॉट दीज टू। आपने इतने क्रूशल सिचुएशन से पहले वर्ल्ड कप आपका हमारा सर पे रखा हुआ है। आपने तीनों हमारे मेन जो ट्रम्प कार्ड थे फास्ट बॉलर, जिसके ऊपर एक तरह से फ़हीम ये भी कह सकते हैं आप हार और जीत को बैंक कर रहे थे कि हमारी इतना ज़बरदस्त पेस अटैक है कि ये स्टार्ट भी अच्छा देगा, रन थ्रू भी करेगा और ये पाकिस्तान टीम को मैच जिता के देगा। रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं दिया, आपने की सीरीज भी खिलाई है। तीनों को अनफिट करा दिया है। और जबकि बारिश, आपको पता है यहाँ से पता चल गया था कि श्रीलंका में बारिशों का अंबार लगा हुआ है, बारिश पे बारिश हो रही है, यानी कि ग्राउंड और सॉफ्ट। उस सॉफ्ट मैच में ये देखिए, मैं टेक्निकल बात कह रहा हूँ फ़हीम के बेटा के, ये देख सुनने में तो बड़ी आसान बात लगी, लेकिन उनसे पूछें जो भाग के ओवर करते हैं। एक टेक्निकल जाहिर सी बात है, इसमें एक लॉजिक है कि जब आप अपना पाँव धसाएंगे और उसको निकालेंगे रेत में से, और फिर 100 मीटर का स्प्रिंट मार रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके ऊपर आपकी कितनी एनर्जी लगेगी। उसके बाद आप फील्डिंग भी कर रहे हैं बाहर। 50 ओवर की क्रिकेट है, ये भी नहीं कि 20 ओवर की हो के ऐसे ख़त्म हो गई 1.5 घंटे में आपका फील्डिंग सेशन, सब मिला के 3 घंटे मैच ख़त्म हो गया। 50 ओवर की क्रिकेट, यकीन कीजिए बहुत से टेस्ट मैचेस में फ़हीम, बहुत सी टीमें 50 ओवर से पहले, टेस्ट के मैच की बात बता रहा हूँ, उससे पहले आउट हो जाती हैं। इतना बड़ा इसे वो नंबर ऑफ ओवर्स है। तो आपने सबसे बड़ा कि आपके पास मेंटली वो 16 में 15 में कम से कम 2 रिजर्व और फास्ट बॉलर्स होने चाहिए थे, जिसको किसी में शाहीन को जगह किसी को खिलाते, किसी में नसीम की जगह। अब शुरू से खिलाने के बाद दूसरी चीज़, अब मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं अपने दिल से एक बात कर रहा हूँ कि मुझे देख के अफसोस क्या हो रहा है कि एक बनी बनाई अच्छी टीम को आपने तितर बितर कर दिया। आपने कॉन्फिडेंस छीन लिया सारे उनसे मैचेस हारने की वजह से। पब्लिक में कॉन्फिडेंस लोग नाउम्मीद हो गए कि यार किस तरह हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे खेल के हम क्या जीतेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान मेरा ख्याल मज़हब के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेट है पाकिस्तान में। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपकी प्लानिंग क्या थी? आपको पता है सॉफ्ट ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे बारिश भी है, आपको मिलेगा। तो और मैं आज ये बात कह रहा हूँ, उस दिन मैंने नहीं कही थी जब, और फ़हीम अशरफ को जब रिप्लेस करके नवाज़ को लेके आए थे। श्रीलंका में विकेट्स आपको कभी बाउंसी और फास्ट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे क्या मिलता है, हवा में स्विंग मिल जाती है और ऑफ द विकेट मूवमेंट मिल जाती है। अदरवाइज ये नहीं कि झुप झुप फास्ट बॉलर का गेंद निकल रहा है। तो जिस तरह इंडियंस ने, आप देखिए क्या बॉलिंग हमको की, हमको 130 करना मुश्किल हो गए थे उनके खिलाफ, और उन्होंने हमारे खिलाफ 350 लगा दिए क्रूज करके। पेसर थे ना हमारे, तो सबको यूज किया उन्होंने, सबको यूज किया, सबको उन्हीं के जो पावर है उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल, उन्हीं के खिलाफ सिर्फ बैट रख रख के मारे। बिल्कुल क्या, और उसकी वजह क्या थी? बिकॉज थकावट थी, बिल्कुल मेंटल थकावट। और मैं फिर एक बात यहाँ ज़रूर कहता जाऊँ, बिकॉज मैंने जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, थोड़ी बहुत मुझे समझ है, जब आपका ये सुकून से है ना दिमाग, तो पूरा बॉडी आपका अनईजी हो जाता है। बिलीव मी और नॉट, पूरा बॉडी आपका अनईजी हो जाता है अगर आपका मेंटल आपको सेटिस्फैक्शन या सुकून नहीं है या आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जब भी कहते हैं मेंटल टफनेस पे, मैंने जो काम किया था ये किया था, लड़कों को मेंटली ऐसा उठाया था कि टाइगर हो तुम शेर हो, मोराल बुलंद कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि बनी बनाई एक अच्छा कॉम्बिनेशन को आपने तितर बितर कर दिया अपनी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। और मैं इसमें टोटली आई एम सॉरी टू से, मेरे पाकिस्तान की टीम या हमारे पाकिस्तान की टीम जब कोई ख़राब करता है तो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसने खराब किया? ये कोचेज़ ने, आपके कोचेज़ की आप बताइए इनपुट क्या है? तो मिन्नतें तरले करके आप लेकर आए, वो तो आने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल, उसमें क्या हुआ, किसकी गलती है? हमारी गलती कि आप एक कोचेज अगर नहीं आना चाह रहा कोई, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए? जो लाए थे वो बेचारे 2 हफ्ते में चले गए। नहीं बस चले गए। और दूसरी बात मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि देखिए
अगर आपको फ़हीम ऐसी बात है, हमारे मुल्क में क्या नहीं है, हमारे पास ये यंग लड़के बड़े अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, इनको आप ये एक जॉब दे दें, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स हैं, उनको आप ये जॉब दे दें कि एक आप मेंटोर बना दें, एक अपना बना दें। सारी इंडिया के पास एक फॉरेन कोच आपको नज़र नहीं आएगा। उन्होंने शुरू में लिए, अपने को ग्रूम कराया, धोनी के बाद से नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं कह भी चुका हूँ पहले फ़हीम कि मेरी प्लान था कि मैं बैटिंग बॉलिंग तो मेरा पाकिस्तानी कोच होगा जब मैं इसको अथॉरिटी में आऊँगा, और मैं एक फील्डिंग कोच 1 साल के लिए बुलाऊंगा, वो भी साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड का और मे बी ऑस्ट्रेलियन। 1 साल अपने 20-25 लड़कों को ट्रेन करा के मैं फील्डिंग कोच को भी फारिग कर दूंगा कि अब सारे अपने पाकिस्तानी हो गए। तो आप उनको लें जो अपनी सर्विसेज देने के लिए बेचैन बैठे हुए, ठीक है। और नए ये जो नए लड़के भी हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा नाम लें। ये कोच बॉब वुलमर वॉज नेवर अ ग्रेट क्रिकेटर, जो कि दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त कोच साबित हुआ। और कोच के लिए ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी भी हो, ज़रूरी नहीं, कोच एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। देखिए, बिल्कुल ऑब्जर्वर होता है और उसको क्रिकेट की समझ होती है, वो आपके वीक पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स पकड़ के आपको बताया था कि देखो बेटा ये प्रॉब्लम है और ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये बताना होता है कोच को। और मैंने आपसे कहा ना कि कोच खेलता नहीं है, लेकिन फ़हीम कोच फील्ड में नज़र आ रहा होता है। वो देखता है कि लड़के जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और जिस गेम प्लान के साथ चल रहे हैं, गेम प्लान ज़ीरो, प्रेपरेशन, मेंटल प्रेपरेशन ज़ीरो। एक हमारी इतनी अच्छी टीम को, अब मैं अल्लाह से हम सब दुआ करेंगे, लाजमी दुआ तो करेंगे अपनी टीम के लिए कि अल्लाह करे कल हमारा ज़बरदस्त कम बैक हो और हम आके उसके बाद वो वापस उससे उस चीज़ में आएँ जो हमारा है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं इस बात को ख़त्म करते हुए कहूँगा कि एक अच्छी बनी बनाई टीम को इन्होंने अपनी बैड प्लानिंग, वेदर कंडीशन, बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी टीम को जो है वो बर्बाद कर दिया, मतलब उनका कॉन्फिडेंस छीन लिया उनसे। ऐसा ही है, वर्ल्ड कप स्क्वाड भी इसीलिए जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हो सका है। सुहेब साहब, एजाज ने हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है, एजाज वसीम ने कोलंबो से। पहले उनसे जो है वो कल के मैच का हाल ले लेते हैं, पता कर लेते हैं क्या माहौल है, फिर आपसे मेरा सवाल वर्ल्ड कप स्क्वाड पे ही होगा कि 4 मुल्कों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, जहाँ तक मुझे पता चला है, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंग्लैंड, इन चारों ने। इसका भी मुझे ज़रूर बताइएगा जी। एजाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खान साहब। सर, कैसे मिजाज आपके, खैरियत से? कल के मैच की क्या तैयारी चल रही है? बारिश वारिश होने के इम्कानात हैं? यस, फोरकास्ट की तो है ऐसी प्रेडिक्शन कि बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ ओवरऑल फ़हीम साहब कोलंबो का वेदर बेहतर हो चुका है। आज भी सिर्फ 2 दफा 15 मिनट की बारिश हुई है, तो कल का मैच पूरा होगा और आपको अच्छा खेल के आपको जीतना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में बड़े झगड़े शुरू हो चुके हैं, हमने सुना है कि काफ़ी इख्तिलाफात हो रहे हैं, कोच को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, आपके पास कोई खबर है? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। मैं आज भी पाकिस्तानी टीम की 3 घंटे तक प्रैक्टिस होती रही है। मैं टीम के प्लेयर्स के मेरे बिल्कुल सामने थे और टीम होटल भी रोजाना 2 दफा जाना होता है, तो यहाँ तो ऐसी कोई इत्तला नहीं सुनी है। अलबत्ता बाबर आजम ने जो टीम मैनेजमेंट ने जो पाकिस्तान की कल की 11 रुकनी टीम चुनी है, उसमें पाकिस्तान 5 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। 3 तब्दीलियां तो वो हैं जो कि इंजर्ड प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट है, लेकिन 2 जो तब्दीलियां हैं वो यहाँ पर बड़ी डिस्कस हो रही है श्रीलंका में। मैं आपको मजबूरी तौर पर बताता हूँ कि पाकिस्तान कल श्रीलंका के खिलाफ 5 तब्दीलियों के साथ मैदान में जा रहा है। पाकिस्तान ने फखर जमान को ओपनिंग स्लॉट से ड्रॉप कर दिया है फाइनली, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 महीने से फखर की कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन यहाँ सब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक जो है टेस्ट ओपनर, वो बड़े सॉलिड बैट्समैन है, तो उनको चांस मिलना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको कल इमाम उल हक के साथ ओपनिंग स्लॉट के ऊपर मैदान में उतारने का फैसला हुआ है और अब्दुल्ला को यकसर नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर फहीम अशरफ का एक्सपेक्टेड था कि वो ड्रॉप होंगे, उनको ड्रॉप करके लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज को जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। तो अब कल नवाज जो है वो फहीम को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा सलमान अली आगा के नाक के ऊपर चोट लगी हुई है, उनको ड्रॉप करके नंबर 5 के ऊपर जो बैट्समैन मैदान में कल उतरेंगे वो सऊद शकील है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इजाज, ये इन्फॉर्मेशन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी शेयर किया और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त माहौल क्या है, क्योंकि आप वहाँ पर पाकिस्तान की टीम के साथ भी हैं, होटल में भी हैं उनके साथ, क्या इस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? क्या जीतने का जज्बा नजर आ रहा है आपको या ऐसा लग रहा है कि बस थक गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने फहीम भाई। आज हमने भी नोट किया कि पाकिस्तानी टीम जब ट्रेनिंग पे आती है तो अटखेलियां करती है, एक दूसरे से हंसी मजाक करती है,
कभी फुटी खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आज बहुत संजीदा हमें पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स दिखाई दिए हैं। ना तो आज कोई किसी से हंसी मजाक कर रहा था, और टीम सबसे पहले जब लैंड किया, टीम ने बस से उतरने के बाद प्रेमदासा स्टेडियम में, तो खिलाड़ी सीधा जाकर जरा उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। इससे पहले टीम जब भी ग्राउंड में आती है, यहाँ हमने एशिया कप में भी देखा है, या इवन जब भी पाकिस्तान टीम कहीं जाती है तो पहले फुटबॉल खेलते हैं या कोई रनिंग वगैरह करते हैं, तो जाते साथ ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। उसके बाद फील्डिंग प्रैक्टिस हुई, फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद टीम जो है वो बाहर जो एकेडमी बनी हुई है प्रेमदासा की, मेन ग्राउंड से बाहर निकल के आए, तो सब ने अपना अपना जो टास्क था बैटिंग बॉलिंग का वो शुरू कर दिया। सिर्फ इफ्तिखार अहमद थे जो कि फील्डिंग कोच के साथ स्लिप कैचिंग की प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो आज बिल्कुल संजीदा। इजाज, एक सवाल मैं और करूंगा, फिर मोहसिन साहब की तरफ बढ़ूंगा अगर उनके पास कोई सवाल हुआ तो। मुझे बस ये बताइएगा, कोच की प्रेजेंस को लेकर के जो है वो बड़े सवालात उठ रहे हैं कि कोच जो है वो कुछ फुलफिल नहीं कर पाए हैं जिस हिसाब से उन्हें लाए थे कि जी बड़ा नाम है और कुछ करके दिखाएंगे टीम के साथ। टीम की परफॉर्मेंस जो है वो उनके आने के बाद उनकी वजह से रत्ती भर भी जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से, आपके पास कोई ऐसी खबर है कि कप्तान और कोच एक ही पेज पे? खान साहब, आप किस कोच की बात कर रहे हैं? मिकी आर्थर की बात कर रहा हूँ। मिकी आर्थर तो टीम के साथ है ही नहीं एशिया कप, वो तो छोड़ के चले गए हैं। वो तो इंग्लैंड में डर्बी शायर के साथ बैठे हुए हैं। जो इस वक्त टीम के साथ है वो हेड कोच है। मिकी आर्थर का जो होता है वो टीम डायरेक्टर का है, और टीम डायरेक्टर साहब जो है वो इस वक्त कंप्यूटर के ऊपर, जूम के ऊपर, स्काइप के ऊपर वो टीम के साथ मौजूद हैं। फिजिकली तौर पर मिकी आर्थर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में अपने डर्बी शायर को देख रहे हैं। यहाँ पर जिस वक्त टीम के साथ हेड कोच है वो ग्रैंड ब्रैड बर्न साहब है, वो टीम के साथ काम करें। मिकी आर्थर तो अब अफगानिस्तान सीरीज के बाद चले गए थे। ऐसे अब रुकिएगा। अब सर, ये जिनके मिन्नतें तरले करके लाए हैं वो पैसे कमाने के लिए कमाए आए और जाके और अब कमाने के लिए निकल गए। इसमें गलती तो हमारी है। देखिए यहीं पर अगर आपका कोई सवाल है, मुझे इजाज जरा एक दफा और बता दीजिए कि कल की फोरकास्ट कितनी स्ट्रांग है बारिश के लिए, होना या ना होना? मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। मोहसिन साहब, जो वेदर रडार है कोलंबो का, उसके ऊपर 50% बारिश की तवक्को है, और वो भी 4, साढ़े 4, 5 बजे, और फिर 8 बजे जाके एक और शावर होना है। तो जो हम लोगों ने असेस किया है, तकरीबन पहली इनिंग्स मुकम्मल हो जाएगी, दूसरी इनिंग्स में थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट है, लेकिन क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो गया है श्रीलंका का, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जहाँ ये बरसात का सीजन लगा हुआ था वो यहाँ से शिफ्ट होता जा रहा है। तो पहली तो उम्मीद यह है कि अनइंटरप्टेड मैच होगा। अगर बारिश हुई भी सही तो दूसरी इनिंग्स में वो चंद मिनटों की होगी, और उसके बाद ग्राउंड स्टाफ उसको क्लियर करके तो मैच कल मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, शुक्रिया। शोएब भाई सवाल करेंगे। इजाज, एक बात बताओ, कुछ ये अभी फैसला हुआ है किस पिच पे खेलेंगे? उसी पिच पे खेलेंगे जिस पे भारत और श्रीलंका का मैच हुआ था, या अगर किसी और पिच पे भी खेलेंगे तो उसके कोई नेचर का पता चला है किस तरह की पिच है? मोहसिन साहब, बिल्कुल जो ACC और जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, उन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान की पिच थी जहां पर 2 दिन तक मैच होता रहा, उसके ऊपर तो कल वाला मैच नहीं हुआ है जहां पर इंडिया और श्रीलंका आपस में खेले हैं, तो डिफरेंट पिच यूज की है। और जो मेरे पास इत्तलात है, कोई जो तीसरा पिच है उसके ऊपर होगा, क्योंकि ACC ने जब रूल्स बनाए थे एक ही वेन्यू के ऊपर ज्यादा वनडे मैचेस हो रहे हैं, और आपको पता है अमूमन जो वनडे मैचेस होते हैं वो एक ही पिच के ऊपर नहीं होते हैं। तो कोलंबो के अंदर ही पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, तो कोलंबो के अंदर इंडिया ने अब बांग्लादेश के साथ भी खेलना है, पाकिस्तान ने कल श्रीलंका के साथ खेलना है, तो कल थर्ड पिच इस्तेमाल होगा। जो पहले 2 पिचेस इस्तेमाल हो गए वो यूज नहीं हो गए। ओके जी, चलें, थैंक यू सो मच इजाज। आप एक सवाल और है इजाज, एक क्विकली पूछ रहा हूँ, ये कल का मैच जो पिछला मैच था वो प्रेमदासा पे था, तो हमारा कल का मैच भी प्रेमदासा पे है? मोहसिन साहब, पूरा टूर्नामेंट ही जो सेकंड लेग है, जो टूर्नामेंट के सुपर 4 मैचेस हैं, वो सिर्फ प्रेमदासा में ही हो रहे हैं। कोलंबो के अंदर आपको भी मालूम है कि 3 स्टेडियम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं, लेकिन पूरा टूर्नामेंट प्रेमदासा में ही हो रहा है। थैंक यू। पूरा प्रेमदासा में ही हो रहा है। थैंक यू सो मच इजाज, आप काफी बिजी थे, आप पूरे दिन हमारे साथ ही रहे, भी जो है वो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा शोएब साहब, हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस, स्क्वाड में आने से पहले सिर्फ एक मिनट के बाद बात कह रहा हूँ। बॉलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि उसका तितर-बितर किया है। फखर जमान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। किसके? कल के मैच के लिए नया लड़का उसकी इनकी जा रहा है। खुदा न खास्ता
अगर वो बेचारा नया लड़का एक मैच में परफॉर्म नहीं करता, इसका मतलब एक मैच के बाद आप उसको बाहर निकाल। बिल्कुल ऐसा ही है, जज नहीं करना है आपने एक मैच के लिए। और अगला मैच फिर इंडिया के खिलाफ, अगला मैच इंडिया के खिलाफ आ रहा है नाजरीन, इसी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू जारी रहेगी। फिलहाल हम ले रहे हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद जब आएंगे तो वर्ल्ड कप स्क्वाड की भी बात करेंगे। खेल का जुनून जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि वक्फा जरूरी है। रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, खेल का जुनून। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले सर मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर रहा था, वहीं से जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं। मुझे बताइए हम कब तक हमारे पास डेडलाइन है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में? देखिए आईसीसी की डेडलाइन है 27 सितंबर कि 27 सितंबर तक हर टीम को अनाउंस अपनी फाइनल स्क्वाड कर देना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्क्वाड्स तो अनाउंस हो गई हैं, लेकिन फाइनल 15 जो होती हैं व्हाटएवर विद 3 रिजर्व्स हो, ये आपने 27 से करना है। तो पाकिस्तान के पास ये टाइम है। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को खेलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उससे 2-3 दिन पहले वो पहुंचेंगे। तो दैट मीन्स के बाय 21 22 आप एक्सपेक्ट कर लें कि पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी होगी फाइनल। ओके हाँ, अब उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आई थिंक कुछ तो ये जो अब फिटनेस लेवल्स हैं, कितनी बात बताई जा रही है हमें, कितनी बात छुपाई जा रही है, हमें नहीं पता कि नसीम शाह की कितनी सीरियस इंजरी है। बिकॉज एक होता है कि इंजरी भी आप रिकवर हो गए, लेकिन अगर आपने 2 मैचेस में फुल बॉलिंग कराई तो फिर द इंजरी कैन कम बैक। हाँ ठीक है ना, जैसे उन्होंने केएल राहुल को सेलेक्ट किया एशिया कप के लिए, लेकिन सेलेक्ट करते ही उन्होंने कहा पहले 2 मैचेस के लिए अनअवेलेबल है। ठीक है, वो तीसरे मैच से खेलेगा विच राहुल रेस्ट करवाया और फिर आगे। सो एक तो फिटनेस लेवल्स के ऊपर बात आएगी, लेकिन आई अज्यूम कि 15 दिन काफ़ी होते हैं फॉर रेस्ट, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम मोर और लेस पेस अटैक। अगर कोई मेजर इंजरी नहीं है तो वसीम एंड जमान चांसेस आर विल मेक इट विद द 3 पेसमैन, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। कल के मैच से भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। कल डू एंड डाई का मैच है और मैं चाहूँगा आप एक एक करके जो है वो इस पर जवाब दे दीजिएगा। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया क्वालिफाई कर चुका है 4 पॉइंट्स के साथ। बांग्लादेश के साथ भी वो खेलेगा, लेट्स सी कि कितने पॉइंट्स ले लेता है, लेकिन वो किसी मीनिंगलेस मैच है। जितने भी अगर बांग्लादेश जीते इंडिया जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। और श्रीलंका के 2 पॉइंट्स हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट्स है। लेकिन पाकिस्तान का अगर हम रन रेट पॉइंट्स टेबल पे देखें, नेट रन रेट -1.8 जबकि श्रीलंका -0.2 पर खड़ा है। इस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं और बारिश हो जाती है, वॉश आउट पे जाते हैं, तो 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स को मिलेगा, यानी हम एशिया कप से बाहर हैं। क्या कितने जो है वो हमें टक्कर का मुकाबला खेलना पड़ेगा कल? सुहेब भाई आपसे फिर वेरी क्विकली। नहीं एब्सोल्युटली, क्योंकि आप लाइटली नहीं ले सकते। एक तो आपने 5 चेंजेस किए हैं, यू गोइंग विद अ न्यू बॉलिंग अटैक, और आपका हारिस अनटेस्टेड है अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग दैट श्रीलंका है, जो हमने इंडिया के मैच में देखा। मैंने बताया भी है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका तो उस बेचारे के ऊपर बहुत बड़ा नहीं बवाल आ जाएगा। या अगर इफ पाकिस्तान लूज तो फिर उनका नेक्स्ट मैच जाके वर्ल्ड कप में है, ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो दे माइट प्ले हिम अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल, बिकॉज फखर तो एक्सपोज हो चुका है ना अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग। तो फिर तो आई थिंक हारिस को इन्होंने 2 मैच के लिए रखा है कि अगर कल श्रीलंका से हम जीत गए तो he goes and plays against India in the final also, right? Saud Shakil is a class act against spin. He plays spinners very well and he plays pace also very well. I mean, आप ये देखेंगे क्या consecutive उसकी 7 टेस्ट मैचेस में 750 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150 साल में किसी ने कुछ नहीं किया था। So इसलिए I think Saud Shakil also if he performs or even if he doesn't perform और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहुंचता है, तो मेरे ख्याल में सऊद शकील दिस साइड विल बी रिटेन्ड माइनस probably हारिस रऊफ कमिंग बैक, और नसीम शाह इज आउट ऑफ द एशिया कप, तो हारिस रऊफ माइट कम बैक। और बाकी देखेंगे मेरे ख्याल में नवाज को लेते हैं या शायद फ़हीम अशरफ को इंडिया के मैच के लिए वापस लेकर आएँ। बट अगेन ये सारा डिस्कशन उस वक्त होगा जब पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा। बिल्कुल तब होगा। अच्छा, इसी पे जो है वो बड़ी बहस चल रही है। मोहसिन भाई आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमरोलॉजिस्ट कन्नान चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कन्नान। जी वालेकुम सलाम।
कनान, सबसे पहले तो ये बताइए कल का मैच बड़ा ही अहम मैच होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी, दोनों के लिए डू और डाई का जो है वो ये मैच है अगर उन्हें एशिया कप के फिनाले तक पहुंचना है तो मुझे बताइए ये आपने कुछ अभी तैयारी की है, पता चला है आपको कि किसकी फेवर में नंबर्स हैं? जी बिल्कुल, नंबर्स की कैलकुलेशन मैंने की है और नंबर्स जो हैं वो दोनों टीमों को फेवर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है दोनों कैप्टन्स की डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए कि टॉस भी पाकिस्तान अपने नाम कर सकता है। आगाज़ में पाकिस्तानी टीम को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद पाकिस्तानी टीम कमबैक करती हुई नज़र आ रही है। तो टफ कंपटीशन ज़रूर होगा, बट मुझे लगता है कि एट द एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह मैनेज कर लेगा, इसको विन करने में कामयाब हो जाएगा। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और अब आपने हमें ज्वाइन कर ही लिया है तो साथ साथ ये भी बता दीजिए कि फिर फाइनल की क्या प्रेडिक्शन आ रही है? देखिए, फाइनल की प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फाइनल की प्रेडिक्शन जो है उसमें मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। तो होपफुली पाकिस्तान फाइनल में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। वो तो कल के मैच की प्रेडिक्शन के बाद फाइनल हो ही गया ना कि फाइनल में तो जा रहा है, लेकिन फाइनल जीत रहा है, हार रहा है, क्या लग रहा है? सितारों के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सितारों के हिसाब से फिर फाइनल मैच में कुछ मुश्किलात नज़र आ रही हैं मुझे पाकिस्तान के लिए। तो उसकी कैलकुलेशन फिर मैं ऑन डे ही करूंगा, बट अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि मुश्किलात ज़रूर रहेंगी पाकिस्तानी टीम के लिए। काफ़ी टफ टाइम मिलता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान को फाइनल में। बेहतरीन। मोहसिन भाई, आपको पूछना चाहेंगे? नहीं, ओके, चलें, थैंक यू सो मच कनान, आप हमारे साथ रहे। कल भी आपको हमारे साथ जो है वो होना पड़ेगा ताकि आपकी प्रेडिक्शन सही हुई या गलत हुई ये हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। मोहन साहब, अच्छा माफ़ कीजिएगा सर, मकसूद साहब आ गए हैं। मकसूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, सवाल सुना आपने आज का? जी मैंने सवाल सुना है सर, जवाब दीजिए। जी, इसका सही जवाब जो है वो है ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास, ठीक है सर, सी ज़हीर अब्बास आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं सही होता है या गलत, ये बताएंगे हमें शोएब अलवी साहब एट द एंड ऑफ द शो। मोहसिन भाई, बैक टू द गेम। कल क्या स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं हम? नए लड़के खेल रहे हैं, नए इन अ सेंस कि वो अभी तक खेल नहीं पाए। ज़मान को जो है वो बुलाया है, ट्रैवल करवाया है, वो खेल रहे हैं। एहसानुल्लाह का नाम सुन रहे हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। एहसानुल्लाह एक बड़ा नाम PSL के एतबार से फिटनेस लेवल से, बिकॉज ही 20T20 के लिए ही वो अनफिट हो गए थे। तो 60 ओवर्स का, सॉरी 50 ओवर्स के गेम ब्रेक में बातें कर रहे थे 1976 वाली। नाउ वी आर बैक टू 50। कौन फॉर्म में कौन नहीं, बारे जो लड़कों ने रिप्लेस किया है, ये लास्ट मिनट का जो पैनिक है ना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमको। ये हमने सेल्फ क्रिएटेड पैनिक है। सेल्फ खुद अपनी टीम को जो उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया कि किस तरह टीम को खिलाना है, क्या करना है, राइट फ्रॉम डे वन। जिसकी वजह से आज स्टेज पे हम आ गए हैं कि हमको जीतना तो हम बाद में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारी टीम क्या होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है। फ़खर ज़मान को आपने ड्रॉप किया है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर को। ठीक है, देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर, मैं आपको बता दूं कि एक आदमी 3-0 करता है, पता लगा एक क्रूशल में आके उसने 100 कर दिया। और ये जो इनकी पोजीशन है फ़खर की, ये ओपनिंग बैट्समैन है, 100 भी कर सकता है। नया लड़का आया है, विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर जब मैं चीफ सेलेक्टर भी था, कोच था, मैंने कहा था कभी भी मैं किसी प्लेयर को मैं इनिंग्स नहीं दूंगा। मैं कम से कम उसे 3 से 4 इनिंग्स दूंगा कि वो अपने आप को प्रूव करके बताए। 100% प्रूव कर दे। लेकिन सर फ़खर के पास तो कुछ भी नहीं है ना प्रूव करने को, तो अफगानिस्तान में भी नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए। फ़खर के पास, फ़खर ने बड़े फ़खर आज तक टीम में क्यों है? इस वजह से उसने परफॉर्मेंस भी बड़े आउटस्टैंडिंग दिए हैं। अगर आपने लेके चलना है, आप एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, कल का मैच जो है वो इतना हमारे लिए क्रूशल हो गया है कि अगर हम कल का मैच खुदा ना खास्ता अगर 19-20 हो जाता है तो हम तो आगे जा ही नहीं पाते। दूसरी बात, बहरहाल मेरी हम सब की नेक दुआएं नए लड़कों के साथ, लेकिन ये पैनिक सिचुएशन सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन है, ये होनी नहीं चाहिए थी। कभी भी कोई टीम इसको नहीं पसंद करेगी कि मुझे, बल्कि कप्तान ही कह रहा होगा मुझे अब कल के लिए मैं टीम जो है मैं सर्टन नहीं हूँ कि क्या खिलाऊँ 11। बहरहाल जो भी है वो खिलाएगा अपनी तरफ से। अब मैं, अगर आप मुझसे पूछें बीइंग अ क्रिकेटर, मैं जो नए लड़के हैं ये जो 5 को ऐड किया गया है, मोहम्मद हारिस, सऊद मैं इनके ऊपर कोई प्रेशर इसलिए नहीं डालूंगा कि मैं एक मैच के लिए उनको नहीं लेके आया हूँ। ये शुरू से टीम के साथ होते, ठीक है भाई, वो कुछ है। लेकिन एक दूसरी बात ये कि एक अच्छा प्लेयर का टेस्ट जब होता है, जब वो एक मैच का उसको मिले और उसमें जाके वो, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, परफॉर्म करे।
लड़के नो डाउट कोशिश करेंगे अपनी, लेकिन ये सिचुएशन हमारी आनी नहीं चाहिए थी। फिर मैं एक और बात ही कहूँगा कि श्रीलंका की जो हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, वो तो आपको कुछ दे ही नहीं रहे, आपको उनसे छीनना पड़ रहा है। ऐसा ही है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है ना, जिसका जवाब मैं आपसे भी चाहूँगा और शोएब भाई से भी चाहूँगा कि जहाँ यंगस्टर्स खेल रहे हैं श्रीलंका में, वहाँ भी कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, और इस बात को तो शुरू से आप ही प्रेज कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास फ़खर जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं होता और हमारे यंगस्टर भी मुकाबला करते हैं, तो ये तो पूरा मैच जो है वो टेक्निक के ऊपर आ जाएगा और जज्बे पे आ जाएगा और हिम्मत पे आ जाएगा कि जिसमें जितना जुनून, जितना जीत का जज्बा है, वही लेके जाएगा बाजी। देखिए, इसमें टेक्निक डेफिनेटली काउंट करती है, जज्बा बाद में आता है। पहले आपको समझ आनी चाहिए कि मेरी रोल क्या मेरा है टीम में। अब वो जो नया लड़का आया है, किस नंबर पर? नंबर 3 ओपन करेगा। अब ओपन का मतलब ये कि पूरा प्रेशर उसके ऊपर है। अब वो आई होप कि वो लड़का कामयाब हो, मेरी दिल से दुआ है नए लड़के के लिए। लेकिन ये कि उसके ऊपर प्रेशर, बिलीव मी नॉट, अगर वो परफॉर्म खुदा ना खास्ता, मैं हारिस नहीं किसी के लिए भी बात कर रहा हूँ, अगर एक मैच में आके वो नहीं करता, मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा। और आके किस मैच में आप उसको डाल रहे हैं जिसके ऊपर आपका डू और डाई है, खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो जाती है तो हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। और फिर बॉलिंग में भी है। पर मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ, हमारी टीम है, हमारी दिली ख्वाहिश होगी पाकिस्तान फाइनल भी खेले, पाकिस्तान भी जीते, लेकिन ये जो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो टीम सिलेक्शन और लास्ट में रिप्लेसमेंट्स, फास्ट बॉलर्स को आपने इंजर्ड करवा दिया, सबक लेना चाहिए, आपका मतलब ये कहने का, सबक सीखना चाहिए वर्ल्ड कप पे जाने से पहले कि सुधर जाए। सबक सीखने आपने किसको बुलाया कि 16 साल 18 साल के लड़कों को बुलाया क्या कोचिंग के लिए, कि जिनको इतना समझ नहीं है कि हमें किस तरह प्रिपेयर करना है। सर अब तो हो गया जो होना था, द डैमेज हैज बीन डन। नो वो तो एक है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वी शुड लर्न सच अ ग्रेट लेसन फ्रॉम दिस, कि इन फ्यूचर ये ना हो कि हमें लास्ट मिनट तक पता ना हो। हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड कप ही रह गया है, जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कंपटीशन, वो वर्ल्ड कप है। हो गया जो होना था वो हो गया। अब ये नए खिलाड़ी हैं। एक तो ये बात मैं फहीम, एक बात मैं आपको बताऊं, जो हो गया वो हो गया, ये कह के हमने अपनी बहुत सी चीजें बर्बाद की है। तो सर जब आप जैसे लोग जो हैं वो ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें बैठना ही नहीं है लोगों के साथ, तो हमारी टीम के लिए फिर अच्छे कोचेस कैसे आएंगे? नहीं देखिए ना, डिग्निटी की बात आ जाती है ना, अच्छे लोग नहीं बैठना चाह रहे। देखिए मेरी मैं आपसे, अगर मेरी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, हेड कोच था, एक टेंटेड आदमी नहीं था उसमें, बिल्कुल। और टीम की परफॉर्मेंस देखिए आप, ना प्लेयर में कोई टेंटेड था, ना कोई मैनेजमेंट में एक लड़का था, उसके मैंने कहा कि ये तो उसकी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे चेयरमैन ने कहा था, अब नहीं, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, उन्होंने कहा इसको मैं हटाने लगा हूँ, हटा दिया था उसको। लेकिन आप टीम की परफॉर्मेंस देखें। मैं कल मैंने एक बात कही थी, देखिए नेक नियति जो होती है ना, वो बहुत काम आती है, गैर से मदद आती है ना। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। आपको मिली तो आपकी नीयत साफ थी, बिल्कुल, और मेरी और सारे लड़कों की, उन्होंने अपने 100 पाकिस्तान को क्या रिजल्ट दिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जो है वो शोएब भाई कल की टीम के लिए दोनों यंगस्टर्स हैं, और हारिस की जहाँ पर मोहसिन में बात कर रहे हैं उस पर प्रेशर तो होगा, लेकिन एशिया कप का ही जो अभी फाइनल हुआ था ए टीम के साथ एमर्जिंग, उसके अंदर कैप्टन था हारिस और बड़ी अच्छी जो है उसने परफॉर्मेंस दी थी। तो हो सकता है कि वो जुलाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जुलाई के महीने में हुआ था और कोलंबो में ही खेला गया था, तो ये एक एज हासिल हो सकता है। इसके ऊपर पहले आप बता दीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप में ओपन कर चुका है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ही इज ओडीआईज में लिस्ट ए में वो नॉर्मली नंबर 4 नंबर 5 पे आता है, ओपन नहीं करता है 50 ओवर फॉर्मेट में। लेकिन ये कि ही हैज़ ओपन, ही इज़ एन ओपनर, और जैसे आपने बताया कि वो ए टीम, पाकिस्तान ए टीम की तरफ से कप्तानी भी कर चुका, ओपन भी कर चुका, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, इस वजह से कि जो ट्रेंड चला आ रहा था। इमेजिन फ़खर अगर कल फिर फेल हो जाता, फिर तो उसका मोरल वर्ल्ड कप के लिए इतना गिर जाता कि अभी तो कम से कम ये है कि खुदा न खास्ता अगर हारिस फेल होता है या कुछ होता है तो फ़खर कैन से कि आई कैन कम बैक एंड दिस टाइम आई मस्ट प्रूव माई सेल्फ, राइट। सो एक वो भी मिलता है कि यार आई एम नॉट इंडिस्पेंसिबल। ऐसा नहीं है कि मुझे, जैसे मोहसिन भाई खुद बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारी क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन यहाँ टीम में अकाउंटेबिलिटी हो गई ना कि भाई फ़खर आई एम सॉरी यू आर नॉट परफॉर्मिंग। वेरी क्विकली मोहसिन भाई, वेरी क्विकली, फिर मुझे कॉलर के पास जाना है। हाँ बस मैं यही कहूँगा, देखिए अगर फ़खर को होता ना, मैं अगर आप मैंने, हो सकता है मुझसे लोग एग्री ना करें, मैं फ़खर को खिलाते, मैं खिलाता और ये कह के कि फ़खर मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें लेके आया हूँ, सीनियर हो, तुम्हारे पे एक्सपीरियंस है, गो एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और आप किंग कैश करते हैं। बिल्कुल सही है, आपकी स्ट्रेटेजी है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। आप देखते हैं कल पता चलेगा कि फैसला सही है या गलत है। फिलहाल हसन हमारे साथ हैं चार सद्दा से, उनसे जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हसन, सवाल आपने सुना है?
जी जवाब दीजिए। बात करूँ सरपदा से। जी जी बिल्कुल, टीवी की आवाज़ कम कीजिए और जवाब दीजिए सर। जी जो कल मैच है ना, जी जी इसमें 5 तब्दीलियाँ किए। हाँ जी, तो ये मैच वो पाकिस्तान जो फाइनल में रसाई हासिल करेगा? नहीं, कल के मैच का सवाल नहीं है भाई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो हर बंदा जो है वो प्रेडिक्शन के लिए आ गया है वो, क्योंकि हमने देखा है कनान चौधरी को ज्वाइन करवा लिया, तो अब कल के लिए सब लोग जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कल के लिए हमारी विशेष तो हमारी टीम के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर हम पोलिंग करवाएंगे तो आपके लिए पाकिस्तान या श्रीलंका? पाकिस्तान सर, वेरी क्विकली पाकिस्तान, डेफिनेटली ऑब्वियसली जी पाकिस्तान। हमारी तरफ से पाकिस्तान हमारी जान। विनर कौन है जी आज हमारे? मकसूद अहमद साहब, आपको जो है वो खालिद स्वीट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और अरूबा फैशन वेयर की जानिब से जो है वो आपको ये जर्सी भी मिलेगी। मोहसिन साहब जो है वो भी साइन कर देंगे। सही जवाब शोएब भाई? वेरी ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास साहब, ना अदर दैन ज़हीर अब्बास साहब। नाजरीन, आज का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी और पता चलेगा कि किसका तज्जिया और किसका तबसरा टिका के पड़ा है कल मैच में। ये पिच पर पता चल जाएगा। हमें दीजिए इजाजत, खेल का जुनून जारी रहेगा। स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू और प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।